हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? जब कोई फंक्शन एक्स एक्सिस पे अपने ही पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट करे तो उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब अब इस ग्राफ की तरफ देखो। 0 से 2t में जो पैटर्न बन रहा है वही t से 2t में बन रहा है और वही 2t से 3t में बन रहा है। तो यही पैटर्न आगे फॉलो चल रहा है, तो इसका हम कहेंगे पीरियड। इसकी पीरियोडिसिटी क्या है? टी। ठीक है। अब साइन एक्स का ग्राफ देखो। साइन एक्स का ये जो ग्राफ है, इसकी जो पीरियोडिसिटी हो रही है 0 से 2 पाई पे हो रही है। मतलब 0 से 2 पाई पे जो पैटर्न बन रहा है वो आगे भी फॉलो होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी फॉलो होगा। अब इसका जो एक पार्ट है, इसका जो ये पार्ट है, इसका जो एरिया होता है वो 2 होता है। ठीक है। ऐसे लूप जो चलते जाएंगे इन सब का एरिया 2 होता जाएगा। मान लो 0 से 2 पाई 4 पाई तक बोला है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 0 से 4 पाई तक का साइन का हो जाएगा 2 to 4 2 8 6 to 8, तो 8 हो गया। अगर आपसे पूछा कि 0 से 4 पाई साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको डायग्राम मतलब ये ग्राफ याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 8। ठीक है। ऐसे ही कॉस एक्स का ग्राफ होता है, इसकी भी पीरियोडिसिटी 0 से 2 पाई तक होती है। आपको बस इसमें बस ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग मतलब हाफ से होती है, तो इसका जो ये वाला हो गया, इसका एरिया हो जाएगा 1। और पर ओवरऑल ऐड करेंगे तो आंसर मतलब 0 से 2 पाई कॉस एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स होगा, तो उसका भी आंसर 4 ही होगा। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास आपके x की वैल्यू है 5.3। अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.3 क्या होगा? 5 आ जाएगा। तो मतलब उसमें फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर नहीं करा जाता। ठीक है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.3 क्या होगा? 0.3। ठीक है। सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब ये पूरा y के इक्वल होगा। ठीक है। अब मान लो 5.3 है आपका, तो 5.3 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 5.3 नहीं, 3.3 लो। 3.3 x को आपने 3.3 लिया तो यहाँ कहीं होगा फ्रैक्शनल पार्ट। 3.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.3। तो y पे 0.3 बन जाएगा, तो वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हाफ हाफ ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे छोटे से 0 से 1। एक छोटे से ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ होगा। ओके। अब इसको देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है? 0 से nt है लिमिट, और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू 0 से लेकर t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? मतलब जैसे मान लो 0 से 6 पाई दे रखा है साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है साइन एक्स की पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीछे बताया था 0 से 2 पाई। ठीक है। 0 से 2 पाई होती है, यानी कि ये 6 पाई तक पूछी है इसने। तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 से 2 पाई इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है। अब यही जो 3 है ये आगे आ जाता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है। अब 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? 4 हो गया। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एम टी से लेकर एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो ये आता है। अब कैसे आता है देखो। जैसे मान लो ये है, अब इसने 0 से शुरू करने की जगह यहाँ कहीं से शुरू कर दिया। ये मान लो यहाँ एम टी है। ठीक है। एम टी से शुरू कर दिया और यहाँ पे खत्म हो रहा है एन टी, तो ये इनिशियल एलिमेंट इस बार एम टी हो गई 0 की जगह और ये एन टी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? जैसे मान लो ये है 1 2 3 ऐसे सो ऑन, यहाँ तक है एन तक है। ठीक है। अब
इस बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो इसको वैसे ए से डिनोट करो। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए प्लस एन टी। मतलब इनिशियल लिमिट से लेकर फाइनल लिमिट तक हो गया। और फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसमें ये वाला पोर्शन नहीं इंक्लूड करेंगे, जो इसमें फॉर्मूला बन रहा है ना यहाँ पे, इसमें ए वाला पार्ट हटा दिया। और फिर टाइम पीरियड के साथ एन मल्टीप्लाई था, वो आगे आ गया मल्टीप्लाई में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 0 से 100 पाई √1 माइनस कॉस 2x। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो जब रूट के अंदर होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, ठीक है। और √2 रहेगा बाहर, 0 से 100 पाई। अब √साइन स्क्वायर एक्स है, तो अंदर क्या होगा, साइन एक्स का आपको पता है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। तो 0 से 50 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं साइन एक्स, ठीक है। √2 बाहर ही है, ठीक है। अब ये 50 कांस्टेंट हो गया, तो ये 50 बाहर आ जाएगा। तो क्या बना, 50 √2 0 से 2 पाई साइन एक्स। अब सबको पता है 0 से 2 पाई साइन एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4। तो इसको हटा के 4 लिख लो। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया, 200 √2। ठीक, पहला वाला ऐसे हो गया। दूसरा वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस साइन की जगह कॉस आ जाएगा और बाकी वही प्रोसीजर रहेगा। तीसरे वाले में देखो क्या है, तीसरा भी आसान ही है। साइन एक्स में क्या होता है कि जो नीचे बन रहा होता है वो ऊपर आ जाता है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एरिया तो सबका सेम रहेगा, वही होगा, बस ऊपर आ गया, यही फर्क आया है। और फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर करा था। फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। वो -π से 4 पाई है, तो जैसे पॉजिटिव में था वैसे थोड़ा सा नेगेटिव में भी आ गए 4, ठीक है। और पॉजिटिव में भी है, तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बना लेंगे और फिर देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। अगर आपको ग्राफ आ गया ना तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ऐसे फिफ्थ हो जाएगा। अब सिक्स्थ भी आसान है, बता दिया था। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, पिछले भी बताया था। ये इसके नीचे होगा 1 2 3, यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। -10 से 10 तक है, एक ये 2 3 4 ऐसे, प्लस की तरफ 10, ऐसे ही माइनस की तरफ 10, ठीक है। टोटल 20 हो गए, यानी कि 20 ट्राइंगल बनेंगे। 20 ट्राइंगल, जिसमें से एक ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है। सिंपली सॉल्व हो गया, ज़्यादा दिन बहुत इजी थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।